जिस समय भारत में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध धर्म के विषय में अपने विचार रख रहे थे, लोगों को सही राह दिखा रहे थे, उसी समय चीन में भी एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, जिन्हें एक सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो देखो, चाहे भारत हो या चाइना हो या अमेरिका, कोई भी हो, रहते तो सब इंसान हैं और इंसान का स्वभाव तो एक जैसा होता है और समस्याएं हर जगह होती हैं, और जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ कोई ना कोई तो उन्हें ठीक करने के लिए आ ही जाता है। तो भगवान महावीर और बुद्ध के समय ही चाइना में कन्फ्यूशियस नाम के महानायक का जन्म हुआ। उनके कुछ विचार आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो किन बातों को महत्व देते थे। कन्फ्यूशियस कहते थे कि हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। जैसे कोई फूल हो, वो मुझे सुंदर लग सकता है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि सबको सुंदर लगे। यदि कोई फूल मुझे सुंदर लगता है तो मैं क्या करूँगा? मैं उस फूल को तोड़ूंगा नहीं, मैं उसे लगा रहने दूंगा। पर वो जो माली है वो आता है और उसे तोड़कर ले जाता है। क्या वो उस सुंदरता को देख पाया? अगर वो उस सुंदरता को देख पाता तो क्या वो उसे तोड़ पाता? नहीं। तो इस संसार में जो कुछ भी है उसमें सौंदर्य तो है, पर हर कोई उसे देख नहीं पाता, क्योंकि सौंदर्य को देखने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा सुंदर, कुछ ऐसा विराट होना चाहिए। प्रेम को तुम तभी देख पाओगे ना जब तुम्हारे अंदर प्रेम हो। एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, लैला हो और मजनू हो, तो लैला को मजनू से और मजनू को लैला से प्रेम है। अब संसार की नज़रों में मजनू एक साधारण आदमी हो सकता है, लैला एक साधारण स्त्री हो सकती है, किंतु वो एक दूसरे के लिए तो साधारण नहीं है ना। तो यही कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि सौंदर्य तो हर चीज़ में होता है, किंतु हर कोई उसे देख नहीं पाता। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरे पर मत थोपिए। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ काम हो या कोई बात हो, कुछ भी हो, बहुत कुछ होता है जो हमें पसंद नहीं होता। जैसे हमें पसंद नहीं होता कि कोई हमारा मालिक बन करके बैठे, हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे, पर हम दूसरों के साथ यही करते हैं। अपने घरों में जाइए, अपने घरों में देखिए, जैसे मान लो माता पिता हैं, मान लेते हैं पिताजी हैं। अब पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उनका मालिक बन करके बैठे, कोई उनको ऑर्डर दे, लेकिन फिर यही हरकत पिताजी अपने बच्चों के साथ, अपने घर में अपनी पत्नी के साथ क्यों करते हैं? अगर तुम्हें नहीं पसंद कि तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा मालिक बन करके बैठे, तुम्हें नियम कायदे सिखाए, तुम्हें अपने अनुसार चलाए, तो फिर तुम अपने घर के अंदर जो बच्चे हैं, जो तुम्हारी पत्नी है, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम क्यों उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर बैठते हो? तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्यों उनको गालियां देते हो? पर हम ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे घर में जवान होंगे लड़के लड़की और जो भी कोई है पुरुष, तुम ये बताओ, अक्सर हमारे समाज में होता है कि लड़कियों को या स्त्रियों को घर से बाहर कम ही जाने दिया जाता है। तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें घर में कैद करके रख दिया जाए तो? एक औरत जीवन भर खाना बनाती रहती है, रसोई में और झाड़ू पोछे में, रोटी बनाने में, कपड़े धोने में, यही सब करने में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है और वो मर जाती है। दुनिया देखती नहीं। और एक पुरुष होता है, वो सारी दुनिया घूमता रहता है, बाहर जाता है अपनी मर्जी से। बताओ, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो? तुम्हें अगर घर में कैद करके रख दिया जाए तो? तुमसे अगर ये कह दिया जाए कि तुम घर में ही रहो और कहीं मत जाओ? ये 100% नहीं, पर अधिकांश घरों में ऐसा होता है। तो ये तो गलत है ना। बेचारी एक स्त्री होती है आम घर में, तुम गए, सारे घर वालों ने कपड़े निकाल के उसके सामने पटक दिए, गंदगी कर दी, सारा झाड़ू पोछा वो करेगी, खाना खा पी लिया, अब बर्तन साफ वो करेगी। कोई मस्ती कर रहा है, कोई मौज मार रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी चला रहा है और चिल्ला रहे हो मम्मी खाना ला दो। ये क्या है? ऐसे ही तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें कैद करके रखे। तुम कोरोना के समय पर घर में कुछ दिन रहे थे ना, कुछ महीने, क्या हालत हुई थी। अब तुम्हें अगर नहीं पसंद कि तुम कैद में रहो, तो बताओ, तुम इन जानवरों को अपने शौक के लिए पाल लेते हो, इनके गले में पट्टा डाल देते हो, इनको पिंजरे में रोक देते हो, तुम जू जाते हो बड़े शौक से जानवर को देखने। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि ये जेल जैसा इनको बंद करके रख देना कितना बुरा है इनके लिए? हमें नहीं पसंद कि कोई हमें कैद करके रखे, फिर हमने इनको क्यों कैद करके रखा?
पर हम तो बड़े शौक से फ़ोटो लेते हैं और घूमने जाते हैं। अरे जिन जीवों का स्वभाव है मुक्त रहना, खुला होना, घूमना, हम उनको कैद करके रख लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस पर विचार करना कि जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, हम वो क्यों फिर किसी और के साथ करते हैं। चलो अगली बात पढ़ते हैं अब। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। कोई व्यक्ति है, वो मान लो कि उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, या वो कोई खेल खेलता है तो उसको खेल में वो कभी हारता नहीं है, तो इसे महानता नहीं कहेंगे। कि कोई व्यक्ति कभी हारता ही नहीं है, जीतता ही चला जाता है, या कोई व्यक्ति बहुत आसानी से उसको सारे सवाल समझ आ जाते हैं, वो हल कर देता है, इसमें महानता नहीं है। महानता किस में है? महानता तब है कि जब तुम बार बार गिर भी रहे हो, किंतु तुम जानते हो कि काम सही है, काम सही है, या तो काम जरूरी है, या काम बहुत सुंदर है, तो हम 1000 बार भी गिरेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। इसमें महानता है। उसमें क्या महानता जो कभी गिरा ही नहीं, जिसने ठोकर ही ना खाई हो, जिसने बिल्कुल कांच के जैसे चिकने सड़क पर गाड़ी चलाई हो, उसे क्या पता कि दचके क्या होते हैं, पत्थर क्या होता है, ठोकर क्या होती है। अरे चोट खाओगे, लहू बहेगा, तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा कि तुम गिरकर उठ भी पाते हो या नहीं। अधिकांश यही होता है हमारे जीवन में कि जिन लोगों ने कभी भी समस्याओं का सामना नहीं किया है, जो लोग कभी हारे नहीं, वो जब एक बार हार जाते हैं तो बिल्कुल बिखर जाते हैं। और जिन लोगों का जीवन ही शुरुआत से ठोकरें खा खा करके आगे बढ़ा है, वो बहुत आसानी से बड़ी बड़ी समस्याएं झेल जाते हैं। तो महानता इसमें नहीं है। ये मत सोचना कि तुम हार गए, या तुम गिर गए, या तुम फेल हो गए तो कुछ गलत हो गया। अगर तुम्हारी मंजिल सही है, अगर तुम्हारा चुनाव सही है, तुम्हारा काम सही है, तो तुम महान तब हो जब तुम गिर जाने के बाद वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन की महानता इसमें नहीं है कि वो रोए नहीं और सीधा युद्ध करे कि हाँ इनको मार डालूंगा, काट डालूंगा। अर्जुन की महानता इसमें है कि जान रहा है कि ये मेरे अपने हैं या अपने थे, इनको कैसे मारूं, दुख भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, आशंकित भी हूं, भयभीत भी हूं, लेकिन धर्म यही कहता है कि यदि ये अधर्मी हो गए हैं तो इनके खिलाफ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो महानता इसी में है कि अर्जुन पहले हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़ा है, पीछे जाकर रथ में बैठ गया है। अब उसकी महानता इसी में है कि वो वापस खड़ा हो और युद्ध करे। वो रो लिया, कांप लिया, मन विचलित हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, जो भी हुआ हो गया, इसे कमजोरी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर तुम वापस खड़े नहीं हुए तो तुम कमजोर हो। अब पीछे जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन ने युद्ध जीते नहीं थे। अर्जुन तो जो भी युद्ध लड़ते थे जीत ही जाते थे शायद। तो महानता इसी में है कि यदि अभी तुम गिर भी गए तो वापस खड़े हो जाओ, क्योंकि लड़ाई सही है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। और चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीज़ों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। क्या इसका अर्थ? तुम देखो, तुम आलस करते हो, क्या तुम्हें आलस कहीं जाकर लेना पड़ा? नहीं ना, आलस अपने आप आ गया। तुम अपने शरीर को व्यायाम मत करो, कसरत मत करो, एक्सरसाइज मत करो, तो तुम्हारे शरीर में कमजोरी अपने आप आ जाएगी। तुम पढ़ाई मत करो, दुनिया को जानो मत, सीखो मत, तो तुम अज्ञानी, मूर्ख अपने आप हो जाओगे। अर्थात जो कुछ भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी दोष हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी तुम्हारे लिए विनाशकारी हैं, वो अपने आप आ जाती हैं। किंतु यदि तुम्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें यदि समझदार होना है, बोध से जीना है, दुनिया को जानना है, समझना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो कह रहे हैं कि अगर खेत में कुछ नहीं बोओगे तो व्यर्थ का घास, पेड़ पौधे सब कुछ अपने आप आ जाएगा, खरपतवार अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा जीवन ऐसा है कि अंधकार अपने आप आ जाता है, लेकिन प्रकाश चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कभी मत सोचना कि महान हो जाना, सही रास्ते पर चल पाना बहुत आसान होता है। बहुत आसान नहीं होता। अगर एक आम इंसान की तरह ही पैदा होकर के मर जाना है तो बुद्ध, कबीर जैसे कभी पैदा नहीं होते, कृष्ण और राम पैदा नहीं होते।
उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है, बार बार गिरे हैं, फिर खड़े हुए हैं, तब जाकर वो चमक रहे हैं। कोई खेल हो रहा हो और तुमसे कहा जाए कि चलो आओ खेलते हैं, तो तुम कह दो नहीं खेलना, क्या हुआ? तुम अपने आप हार गए। हारने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ेगी, जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक पहाड़ी पर यदि तुम्हें पत्थर को चढ़ाना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर वहां से फेंकना है तो वो लुढ़क के अपने आप आ जाएगा। तो संसार में, जीवन में जो कुछ भी सही है, ऊंचा है, अच्छा है, सच्चा है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे नहीं हो पाएगा। इसी तरह प्रेम क्या है? प्रेम बड़ी चीज़ है, प्रेम ऊंची चीज़ है, प्रेम सुंदर है, प्रेम महान है। इसलिए प्रेम करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, किसी से नफरत करनी है तो तुम 2 गालियां दे दो, 2 थप्पड़ मार दो, उससे दूरियां बना लो, मुंह चिढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ज़रा सी देर में नफरत हो जाएगी। तो नफरत करना बहुत आसान है, किंतु प्रेम करना इतना आसान नहीं होता है। मैं कुछ 2-4 बातें बोल दूं, आपको बुरा लग जाएगा, आप मुझसे नफरत कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि हमने देखा है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी महान लोग हुए हैं, महापुरुष, उनमें अनगिनत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बहाने बनाने वाले उनकी किसी ना किसी एक कमी को निकालेंगे, एक खोट को निकालेंगे और उसके आधार पर उनको गलत ठहरा देंगे। उनके पूरे जीवन को नहीं देखेंगे। उनके जीवन में हजारों लाखों अच्छाइयाँ होंगी, उनको वो नज़रअंदाज कर देंगे। जैसे मक्खी पूरे शरीर को नज़रअंदाज कर देती है और जाकर एक घाव पर बैठ जाती है, जहाँ गंदगी हो वहाँ बैठ जाती है। ऐसा ही हम महापुरुषों के साथ करते हैं कि उनकी कमियां खोजते हैं बस, और 1, 2, 3 कमियां दिखी नहीं कि हम उनको पूरा ही गलत घोषित कर देते हैं। तो किसी को बुरा कह देना, किसी से नफरत कर लेना, ये बहुत आसान होता है, लेकिन उससे प्रेम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि प्रेम हम जानते नहीं, हम तो स्वार्थ जानते हैं, हम तो निर्भरता, हम तो आवश्यकता जानते हैं। तो कन्फ्यूशियस आगे कहते हैं, किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक हीरा है, उसमें कुछ कमी है, वो अच्छा है उस पत्थर की तुलना में जिसमें कोई कमी नहीं। पत्थर में भले ही कोई कमी नहीं है, वो पूरा पत्थर ही है, पर फिर भी उस हीरे का मूल्य ज़्यादा है जिसमें थोड़ी बहुत कमी है। जैसे अष्टावक्र होंगे, आड़े टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े, हो सकता है वो उनके पास धन दौलत ना हो, लेकिन वो हीरे हैं। शरीर नहीं है उनके पास, घर नहीं है, परिवार नहीं होगा, धन दौलत नहीं होगी, पर उनके पास हीरा है। वो हीरा क्या है? वो हीरा है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, स्वयं का बोध, समझ, प्रेम, शांति, आनंद, ये उनके पास है। तो जीवन में उसको महत्व दीजिए जो सचमुच सुंदर है, जो सचमुच ऊंचा है, महान है। फिर वो तुम्हारे पास टूटा फूटा भी रहेगा, थोड़ा भी रहेगा, तो वो सुंदर है, वो बहुत अच्छी बात है। पर जीवन में तुमने व्यर्थ की चीज़ें भर रखी हैं, बस वो पत्थर के समान है। जैसे मैंने एक बार क्या किया, मैं आम लेने गया था। अब आम लिए, पर कुछ सस्ते वाले आम भी थे, तो उनको सस्ता समझकर मैंने सोचा ज़्यादा आ जाएंगे, तो मैंने सस्ते वाले ले लिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगे लो, बस उदाहरण दे रहा हूँ। सस्ते ले लिए, उनमें थोड़े धब्बे थे, पर वो ज़्यादा आ गए। अब वो ज़्यादा तो आ गए, लेकिन जब उनको खाया, उनको देखा, तो पता चला कि वो आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही निकले। तो उस दिन ये बात समझ आई कि थोड़ा खा लेना अच्छी बात है, पर वो सुंदर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में हम छोटी छोटी चीज़ों को, व्यर्थ चीज़ों को महत्व देने लग जाते हैं, और हमारा जीवन फिर उन्हीं से भर जाता है। खाना पीना, बच्चे, शादी वगैरह, ये फलाना ढिमका, इसको मनाना, उसको मनाना, इससे रूठना, ये करना, वो करना, झाड़ू पोछा, रोटी बर्तन, इसी में इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कब ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता, और जीवन में कुछ भी ऊंचा नहीं पाया, न कला, न साहित्य, न ज्ञान, न अध्यात्म, न धर्म, न विज्ञान, कुछ नहीं जानता इंसान। तो इसलिए जो ऊंचा हो, महान हो, उससे ज़्यादा महत्व दीजिए। ज्ञान को महत्व दीजिए, जितना हो सके उतना करिए। भले ही फिर सारे संसार का ज्ञान हमारे पास ना हो सकती है कि हम में बहुत कमियां हो, पर कुछ तो है हमारे पास ऊंचा, वो थोड़ा ही काफ़ी है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी ज़िंदगी एक दिन भी काम नहीं छोड़ेंगे। देखो होता क्या है, हम जो भी काम चुनते हैं,
हम वास्तव में काम को नहीं चुनते हैं। हम क्या देखते हैं पहले कि अच्छा ये काम करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा ना, हाँ पैसा मिल जाएगा। ये काम करूंगा तो मुझे समाज में कितना सम्मान मिलेगा, अच्छा इतना मिलेगा। तो हम पहले देखते हैं कि इससे मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे मुझे समाज में क्या क्या मिलेगा, इससे मेरा कितना नाम होगा, कितना सम्मान मिलेगा। हम ये सब देखते हैं, उसके बाद हम काम पर ध्यान देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने काम को नहीं चुना, हमने उन चीज़ों को चुना जो काम के माध्यम से हमें मिल रही है। इसीलिए फिर हम जो काम करते हैं हम उस काम को दिल लगा के कर नहीं पाते। शाम को 6 बजे काम से छुट्टी होती है और हम 5:30 बजे घड़ी देखने लग जाते हैं कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। और अगर हमें उस काम से सचमुच प्यार होता तो क्या हम घड़ी पहनते भी? हम कहते किसको टाइम देखना है, काम प्यारा है, घर हो या ऑफिस हो कहीं भी हो हम यही काम करेंगे क्योंकि हमारा काम ही प्यारा है, यही तो करना है। तो कन्फ्यूशियस यही कह रहे हैं कि वो काम करो जो पसंद हो, जो सही हो, जो सुंदर हो, ताकि तुम्हें उससे भागना ना पड़े। और जिस काम से तुम्हें प्रेम होगा तुम तो उसे हर समय करना चाहोगे। फिर तो तुम कहोगे कि ये नींद भी क्यों आती है। फिर कबीर साहब को गाओगे, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। क्यों? क्योंकि भैया काम में बड़ा मजा आ रहा है और ये नींद बीच में आकर के और समस्या खड़ी कर रही है। फिर कहोगे अरे ये पेट का भी बड़ा धमैया है। फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि ये भूख क्यों लगती है, ये नींद क्यों आती है, ये प्यास क्यों लगती है, क्योंकि इन सब के कारण मैं अपने काम को कर नहीं पाता हूँ। ऐसा होगा जब तुम सुंदर काम करोगे। काम करने में आलस आता है या एकाग्र नहीं हो पाते हो और जो भी अनेक समस्याएं हैं, मन भागता है, ये सारी समस्या आती ही इसीलिए है क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे होते हैं, व्यर्थ काम जबरन कर रहे होते हैं, नहीं तो मजबूरी में कर रहे होते हैं या लालच में कर रहे होते हैं और काम से हमें कोई प्रेम होता नहीं है, इसलिए सारी समस्याएं आती हैं, नहीं तो आती नहीं। एक और कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जब भी क्रोध आए तो उसके परिणाम के बारे में विचार करना चाहिए। तो ध्यान रखना ये बात भी कि जब भी तुम्हें क्रोध आए, अब क्रोध आए चाहे डर लगे, चाहे ईर्ष्या हो, जो भी सारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वासना भय, जब भी ये तुम पर हावी होने लगे तो इनके दुष्परिणाम क्या हैं वो याद कर लिया करो। फिर देख लिया करो कि क्या इन दुष्परिणामों के लिए तैयार हूं। अगर नहीं तो मत करना फिर क्रोध, मत करना फिर आलस। आज इतना ही, बाकी आगे।